आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के बारे में, जिसको हम लोग बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम भी बोलते हैं। बीपीएससी एपीएसडब्ल्यूएमओ एग्जाम जो लिखा इस डिपार्टमेंट के अंडर में के लिए एग्जाम होता है, ये होता है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के अंडर में। और एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? बीपीएससी। तो इस एग्जाम को बीपीएससी कंडक्ट करेगा। और ये जो एग्जाम है बीपीएससी एपीएसडब्ल्यूएमओ, ये किस डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनने के लिए होता है? ये होता है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार के अंडर में। इस एग्जामिनेशन के बारे में क्यों बात करें कि ये एग्जामिनेशन अब कुछ दिनों में होने जा रहा है। तो इसमें लोग बात करते हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन कैलेंडर में हम लोग जाकर देखें तो इसमें जो 35 नंबर एडवर्टाइजमेंट मिलेगा हम लोग को, 35 नंबर जो एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, इसमें बात किया गया है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, जिसमें 54 सीट पे वैकेंसी आने वाला है, जो कि टू बी डिसाइडेड मोड में भी रखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो एग्जाम है इसमें कितना सीट है? 54 सीट। और ये एग्जाम कौन ले रहा है? बीपीएससी कंडक्ट करेगा। ये 35 नंबर एडवर्टाइजमेंट जो आएगा उसमें आने वाला है एग्जाम। तो एग्जाम किस डिपार्टमेंट के अंडर में होता है? ये एग्जाम होता है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर में। जिस वेबसाइट के अंडर अगर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये वेबसाइट ओपन होकर आएगा, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार। इसके अंदर मेन्यू सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक सेक्शन मिलेगा एक्ट एंड रूल्स। इस एक्ट एंड रूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नियमावली खुल के आएगा, जिसमें कि हम लोग को जाना है इसमें पेज 2 में। पेज 2 में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एक 18 नंबर का जो है नियमावली है, इसको हम देखेंगे, जो कि 12/5/2021 में डाला गया था। ये क्या है? ज्ञापांक 1839 लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन संवर्ग नियमावली के संबंध में। तो यहीं पे बात किया गया है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट एग्जाम के नियम, रूल्स और रेगुलेशन जो भी आएगा यहाँ पे इसके अंडर में आएगा। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद जो फाइल खुलेगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बात किया गया है इस नियमावली के बारे में, जो किसके अंतर्गत है? बिहार सरकार के अंतर्गत है। और ये क्या है? नगर विकास एवं आवास विभाग के अंडर में होगा। यहाँ पे अधिसूचना डाला गया है जो 15/5/21 का है। तो यहाँ पे अलग अलग इस एग्जाम के बारे में नियमावली डाला गया है। यह नियमावली बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन संवर्ग नियमावली 2021 कही जा सकेगी। हम यहाँ पे इसको देखते हैं। ये जो नियमावली है बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन संवर्ग नियमावली 2021, इसी को हम लोग बोलेंगे असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2021। अब इसी नियमावली में हम लोग जाकर देख लेंगे, जिसको हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आपको यहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और इसमें हम नीचे आते हैं, जो मेन पार्ट्स है वो देखते हैं। तो इस जो पद का नाम है यहाँ पे जो हम लोग का एग्जाम हो रहा है वो कौन सा एग्जाम हो रहा है? सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, जिसका स्थिति क्या है? राजपत्रित जो मूल कोटि। इसमें भी अलग अलग लेवल पे हम लोग का प्रमोशन होकर के 3 लेवल तक हम लोग इसमें ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले असिस्टेंट सैनिटरी है, उसके बाद उप लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी है, उसके बाद लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी बन सकते हैं। तो ये नॉन गैजेटेड है। और उसके बाद जो प्रमोशन होगा वो हो जाएगा गैजेटेड ऑफिसर। इसके बाद हम नीचे आते हैं। इस नियमावली में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें इस नियमावली के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन सा हम लोग का डिग्री होनी चाहिए। इसको हम लोग अगर इंग्लिश मोड में देखें, हाँ, यहाँ पे जो भी रूल्स है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बिहार पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट कैडर रूल 2021। इसके बारे में यहाँ पे फिर जो भी इसके बारे में दिया गया है इसे इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हम लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे 3 पोस्ट है, एक असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर जो नॉन गैजेटेड है और इसका बेसिक ग्रेड रहता है। और यहाँ पे इससे फिर प्रमोट होके ये सेकंड वाला बनेंगे, इससे जो प्रमोट होगा वो थर्ड वाला बनेगा। तो हम लोग का जो एग्जाम हो रहा है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए, जो कि नॉन गैजेटेड है, जिसका ग्रेड या पोस्ट हायरार्की क्या है? बेसिक ग्रेड है। हम नीचे जाते हैं चैप्टर 2 में, तो यहाँ पे सारा रूल्स वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ बेसिक कैडर विल बी बैचलर। यहाँ पे जो मेन कौन कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पे एलिजिबल है जिनका बैचलर डिग्री हो किसमें? केमिस्ट्री में। जिनका केमिस्ट्री में बैचलर डिग्री वो एलिजिबल होंगे। इनका इन्वायरमेंटल साइंस में बैचलर डिग्री वो एलिजिबल होंगे, या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल, इनका बीटेक इसमें है केमिकल में और सिविल में और इन्वायरमेंटल साइंस में और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में है। और इसके साथ साथ इनको यहाँ कंसिडर करेंगे एलिजिबिलिटी में बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और सब्जेक्ट एंड सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस कैडर पोस्ट विल बी एज पर गिवन डिटेल। यहाँ पे शेड्यूल 1 में इसका बारे में दिया गया है।
तो ये लोग एलिजिबल है, केमिकल साइंस वाले, केमिस्ट्री वाले, इन्वायरमेंटल साइंस वाले, बीटेक केमिकल वाले, बीटेक सिविल वाले, बीटेक इन्वायरमेंटल साइंस वाले, बीटेक पब्लिक हेल्थ वाले, और भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है। देन हम लोग यहाँ नीचे आएंगे, ये तो पुराना वाला है, उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी एग्जाम होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ प्रोविजन पीरियड के बारे में बात किया गया, ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात किया गया, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा कुछ, उसके बारे में बात किया गया। यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सिलेबस। हम लोग सिलेबस के आगे देखेंगे, इसमें सिलेबस क्या है। हाँ, यहाँ पे एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा 2 पेपर होता है इसमें, 2 पेपर होता है इसमें। एक कंपलसरी पेपर होता है हर एक कंपलसरी पेपर 1 होता है, कंपलसरी पेपर 2 होता है, जिसमें कि एक जनरल स्टडी होता है जो कि 2 घंटा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन टोटल होता है। 125 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जिसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा होता है। उसके बाद कंपलसरी पेपर 2 है, जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कितना घंटा का होता है, 2 घंटा का, और 100 मार्क्स का। इसमें कितना क्वेश्चन होगा टोटल, 125 क्वेश्चन है, दोनों मिला के 200 मार्क्स का होगा। और दोनों पेपर का वेटेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर का मिला करके मार्क्स मिला करके यहाँ पे रैंकिंग बनता है। और यहाँ टोटल कितना है, टोटल मिला के 200 क्वेश्चन कितना रहेगा, 250 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और यहाँ पे जो लेवल ऑफ सिलेबस क्या रहेगा, बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री रहेगा, एनवायरमेंटल साइंस रहेगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल, ये सब जो भी एलिजिबल थे उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस भी बनाया गया है। तो यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिया गया क्लियरली। ये फर्स्ट पेपर होगा जनरल स्टडी। तो लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें यहाँ जो क्वेश्चन कवर किया गया तो इकोनॉमिक्स से था, साइंस से था, और जीके से था। तो यहाँ पे जीके और करंट अफेयर। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे ये वाला वैरी कर सकता है कि वहाँ पे क्वेश्चन सेटर पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा पोर्शन से पूछेगा। तो लास्ट टाइम तो इकोनॉमिक्स आया था, इस बार देखिए क्या पूछा जाता है। फिर यहाँ पे साइंस के बारे में, साइंस तो रहेगा ही, और जीके और करंट अफेयर इतना तो कॉमन रहेगा। और यहाँ पे 125 में अगर 100% में देखें तो हम लोग का 75% जो क्वेश्चन है वो साइंस और करंट अफेयर को कवर करेगा। उसके बाद जो मेन पार्ट इसका आता है सॉलिड, मेन पार्ट आता है इसका जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना है। पहले पढ़ना सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, देन हम लोग को आना है नीचे, इसमें अलग अलग पार्ट्स दिया गया सिलेबस के बारे में, इसको हम लोग बाद में डिटेल में जब देखेंगे आगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें अलग अलग पार्ट है। देन और कौन सा है, बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट के बारे में है। ये पूरा सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे मेन वेबसाइट थोड़ा देखना होगा हम लोग, किसका देखना पड़ता है, सीबी बिहार का वेबसाइट। और यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट हो गया, हैजार्डस हो गया, और इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये पार्ट को मैं आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा कवर करूँगा एक एक करके डिटेल में। ये हो गया सेकेंड पेपर। यहाँ पे सिलेबस को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक पे डाल दूंगा, यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस है सबका पीडीएफ डाल दूंगा। इसके बाद आते हैं सिलेबस के बारे में, देख लीजिए क्या क्या सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। देन यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। अब ये लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उससे इस बार वाले एग्जाम को कंपेयर करके देखते हैं। तो हम लोग बीपीएससी की वेबसाइट में जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को बीपीएससी की वेबसाइट में आर्काइव सेक्शन में जाना है। उसमें जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है सैनिटरी। सैनिटरी जब हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे पूरा सैनिटरी एग्जामिनेशन जो लास्ट टाइम हुआ था 2022-23 के आसपास में जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा। इसमें हम लोग जाएंगे और सेकंड पेज में, तो हम लोग यहाँ पे भी पिछला बार का एडवर्टाइजमेंट जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ हुआ था सारा कुछ यहाँ पे हम लोग को देखने मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग जाएंगे एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में। हम लोग एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग जैसा वो रूल था उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट है, बस यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि सीट्स क्या है। तो यहाँ पे हम लोग जब ओपन करेंगे यहाँ पे तो ये लास्ट टाइम वाला एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। लास्ट टाइम वाला एडवर्टाइजमेंट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, टोटल 286 वैकेंसी पूरा है। और इस बार की वैकेंसी इसके कंपेरिजन में बहुत ही कम है। तो टोटल कितना वैकेंसी है, 54 वैकेंसी है। वैकेंसी कितने यहाँ पे 54 वैकेंसी है नया वाला में। पिछला बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी था, सारा जो भी वहाँ पे हम लोग रूल्स रेगुलेशन देखें यहाँ पे वो सब मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख दिया गया है कि 125 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे 125 क्वेश्चन होगा जो 2 घंटा का होगा। कूल अंक इसका 100 रहेगा पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में तो समान अध्ययन रहेगा, जो पहले मैंने बता दिया कि इसमें इकोनॉमिक्स को ज़्यादा कवर करेगा। इकोनॉमिक्स को कवर किया था लास्ट टाइम, वो वैरी कर सकता है और ज़्यादा पोर्शन कवर करता है साइंस और करंट अफेयर को। उसके बाद हम लोग जो मेन पार्ट इसमें जो टेक्निकल पार्ट है उसमें देखेंगे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में। ये भी क्या है, 125 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का, जो कि
मार्क्स का मतलब 2 घंटा का एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स उसका रहेगा 125। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी वही रूल्स के अकॉर्डिंग सिलेबस मेंशन कर दिया गया है, एलिजिबिलिटी मेंशन कर दिया गया, तो वहाँ जो देखे थे यहाँ भी वही चीज़ देखने मिलेगा। और यहाँ पे कुछ डेट है, पिछले बार जो है 17 तारीख को ये आया, 17 तारीख से भरना स्टार्ट हुआ था और एग्ज़ाम 6-7 महीने के बाद एग्ज़ाम हो गया था लगभग। और यहाँ पे हम लोग और देखें तो यहाँ पे हम लोग आर्काइव कॉलम में यहाँ पे सिलेबस भी देख सकते हैं, जो कि जैसे रूल्स में दिया हुआ है, नियमावली में दिया हुआ, वैसा सिलेबस यहाँ भी दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस बार का एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस होता है। तो ये पहले से जिनको को प्रिपरेशन करना हो यहाँ से आकर के सारे एग्जाम का अपना डिटेल कट ऑफ सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ के बारे में मतलब सब मेंशन किया गया है, जो भी दिखना है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम इसमें आगे क्या इसके बारे में डिस्कस करने जाएंगे। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसका जो सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है? पार्ट 2 जो कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। अब इसके बारे में हम क्यों बात करने जाएंगे, इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस है, लास्ट टाइम का एग्जाम का एक्सपीरियंस है, और इसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें मैंने यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में NPTEL से इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर स्मार्ट सिटी पे एक कोर्स किया था, जो जुलाई अक्टूबर में IIT खड़गपुर के द्वारा कराया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी पोजिशंस हैं, जो भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एक कोर्स किया था मैंने, 2 कोर्स किया था यहाँ पे, जो सर्टिफिकेट कोर्स किया था यहाँ पे, एक था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग का कोर्स किया था, जो कि मैंने किया था जुलाई अक्टूबर 2022 में। ये भी आसपास में किया गया, दोनों अक्टूबर में, जुलाई अक्टूबर वाले में किए थे, जो कि कौन करवाता है कोर्स, NPTEL करवाता है, और ये किसके अंडर में था, IIT खड़गपुर के अंडर में। तो यहाँ पे मैं इसमें सर्टिफिकेट कोर्स किया हूँ, जिससे मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आने वाले दिनों में आप लोग से शेयर करूँगा। इसके बाद हम लोग बताएंगे कहाँ से कौन सा PDF डाउनलोड करना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा।